नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 25। हमारे पास ये श्लोक है, इसका अनुवाद है और इस पर जो टीका है मतलब जो कमेंट्री है वो भी है। और आज कोशिश ये रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द अर्जुन से कहे उसके पीछे का गहरा मतलब, वो कॉन्टेक्स्ट, उसको समझें। तो श्लोक कुछ ऐसा है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन इति 25। और इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि भीष्म, द्रोण और जितने भी राजा वहां मौजूद थे उन सबके सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ इकट्ठा हुए इन सब कुरुओं को देखो। ठीक है। तो पहली बात जो एकदम ध्यान खींचती है वो ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। तो सवाल उठता है कि खास तौर पर कुरु शब्द ही क्यों, मतलब कौरव या पांडव क्यों नहीं कहा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ कुरु शब्द का जो चुनाव है ना, वो बहुत मायने रखता है। जैसा स्रोत बताते हैं, ये शब्द असल में किसी एक पक्ष के लिए है ही नहीं। ये तो कौरवों और पांडवों मतलब दोनों ही तरफ के योद्धाओं के लिए है, क्योंकि आखिर वो सब एक ही उसी महान कुरुवंश के तो थे। तो ये उनकी जो साझी विरासत है उसको दिखाता है। और देखिए, बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। टीका में ये बात साफ है कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर मतलब सोच समझकर कुरु शब्द चुना। वो चाहते तो धार्तराष्ट्रान कह सकते थे, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक डेलिबरेट चॉइस थी। अच्छा, ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन को लड़ने के लिए एकदम तैयार होना चाहिए, उस वक्त कुरु कहकर उनमें एक तरह से अपनेपन की भावना, वो जो मोह होता है भाइयों के लिए, पितामह गुरुओं के लिए, उसे जगाना, ये रणनीति थोड़ी अजीब सी नहीं लगती? क्या इससे अर्जुन और ज्यादा परेशान और विचलित नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये तो उल्टा असर करेगा, पर अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, और टीका भी इसी तरफ इशारा करती है, तो इसके पीछे एक बहुत गहरा एक रणनीतिक कारण था। ये जो मोह जगाया गया और फिर उसकी वजह से अर्जुन का वो जो तीव्र मानसिक संघर्ष हुआ, वो जो विचलन आया, वो असल में जरूरी था। जरूरी था? कैसे? देखिए, क्योंकि यही जो गहरा भावनात्मक संकट था ना अर्जुन का, इसी ने वो मंच तैयार किया, वो माहौल बनाया जहां श्री कृष्ण वो गहन ज्ञान दे सके जिसे हम गीता कहते हैं। और ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन की उस वक्त की दुविधा मिटाने के लिए नहीं था। जैसा स्रोत बताते हैं, ये तो आने वाले कलियुग में, मतलब हमारे समय में और आगे भी, पूरी मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए था। ओह, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव था कि पहले उस भावना को सतह पर ले आओ जो असल में समस्या की जड़ है, ताकि फिर उसका सही इलाज, सही समाधान किया जा सके। बिल्कुल सही समझा आपने। टीका में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है इसे समझने के लिए। जैसे कुशल सर्जन होता है ना, वो किसी फोड़े का या घाव का ऑपरेशन करने से पहले क्या करता है, वो उस जगह को शायद सुन करता है या कुछ दवा देता है ताकि दर्द कम हो और इलाज ठीक से हो सके। हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन के अंदर जो वो मोह था, वो जो आसक्ति थी, जो कहीं गहरे दबी हुई थी, उसे कुरु शब्द से उभारा, उसे सामने लेकर आए। अच्छा। उन्होंने उसे नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उजागर किया, ताकि बाद में गीता के उपदेश रूपी शस्त्र से उस मोह का निवारण कर सकें, उसे जड़ से खत्म कर सकें। अगर वो मोह दबा ही रहता तो शायद ज्ञान का असर उतना गहरा होता ही नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाना नहीं था, बल्कि अर्जुन के मन के अंदर जो विचारों और भावनाओं का कुरुक्षेत्र चल रहा था उसे उजागर करना था, ताकि गीता का उपदेश सीधा असर करे। वाह, ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। निश्चित रूप से। तो सार ये है कि एक अकेला शब्द कुरु ये युद्ध के मैदान में सिर्फ एक सामान्य सी बात नहीं थी। ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रणनीति का हिस्सा था। ये कदम असल में उस पूरे संवाद की, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं, उसकी नींव रख रहा था। ये दिखाता है कि कैसे एक एक शब्द में कितना अर्थ, कितना उद्देश्य भरा हो सकता है, खासकर जब वो परमात्मा के मुख से निकले हों। और ये बात हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचने पे मजबूर करती है ना। कैसा नहीं होता कि जिंदगी में अक्सर जो गहरे आंतरिक संघर्ष होते हैं, जो भावनात्मक उथल पुथल होती है या भ्रम की स्थिति बनती है, वहीं किसी बड़ी समझ या बदलाव के ठीक पहले आती है।
क्या अपने मोह का, अपनी कमजोरियों का सामना करना शायद वही स्पष्टता पाने की दिशा में एक जरूरी कदम है, भले ही मुश्किल हो, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के लिए हुआ। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। ये सच में दिखाता है कि अगर हम गहराई से देखें तो एक अकेले श्लोक में भी कितनी रिचेस, कितनी अंतर्दृष्टि मिल सकती है।